एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास व धूमधाम के साथ रहता था। बैंजनी वस्त्र एक राजकीय वस्त्र को दर्शाते थे जो कि वह धनवान मनुष्य पहना करता था, अर्थात यह कि वह एक राजा का सा ही जीवन जीता था। तब लिखा है वहां कि वहां एक लाजर नाम का कंगाल पुरुष भी था जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था और वह प्रतिदिन धनवान की डेवड़ी पर बैठा करता था। और वह निर्धन लाजर यह चाहता था कि वह धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उस कंगाल पुरुष के घावों को चाटा करते थे। अर्थात यह कि भाइयों बहनों कि उस निर्धन लाजर की बहुत ही दुर्दशा थी और वह ऐसी ही हालत से उस धनी मनुष्य की चौखट पर बैठा करता था। परंतु कभी भी उस धनवान मनुष्य ने उसकी सुधि नहीं ली, वरन वह अपना धन भोग विलास में ही लगाया करता था और बचा कुचा खाना भी बाहर फेंका जाता था जो कि कुत्ते खा लें। उसी जूठन में से लाजर भी खाया करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वह निर्धन लाजर मर गया और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। ध्यान दें भाइयों बहनों यहाँ कि अब्राहम की गोद अर्थात आशीषित स्वर्गलोक का एक हिस्सा है जहाँ उस लाजर को मृत्यु के पश्चात ले जाया गया था, जहाँ वह अब चैन पाए, क्योंकि अब्राहम की गोद शांति को अर्थात रेस्ट इन पीस को दर्शाती है। तब आगे हम देखते हैं कि दर्शाया गया है वहाँ कि तभी वह धनवान भी मर गया तथा वह गाड़ा गया, अर्थात यह है कि उसकी सही रीति से डेथ सेरेमनी हुई होगी, अर्थात गाड़ना व अन्य सभी मृत्यु के पश्चात की रस्में उस धनवान की हुई होंगी। परंतु धनवान मृत्यु के पश्चात अधोलोक में भेजा गया, अर्थात शापित हिस्सा दर्द से भरा, जहां जब धनवान मनुष्य ने अपनी आंखें उठाई और खुद को उस पीड़ा व दर्द वाले शापित स्थान में पाया तथा दूर से उसने अब्राहम की गोद में उस निर्धन लाजर को भी देखा जो उसकी चौखट पर भिखारियों की तरह घावों से भरा हुआ पड़ा रहता था। परंतु उस धनी मनुष्य ने उसकी कभी सुधि नहीं ली थी। तब धनवान मनुष्य ने दूर से पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ आप देख सकते हैं कि उस अधोलोक के शापित हिस्से के दर्द व पीड़ा को जिसमें आज वह धनवान पुरुष तड़प रहा था, जिसके पास पृथ्वी पर इतना सुख था, इतना धन था कि वह हर वस्तु खरीद सकता था, भोग विलास में वह अपने धन को उड़ाता था और मौज मस्ती करता था, परंतु कभी भी जीवित परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं था। ना ही किसी जरूरतमंद की वह मदद करता था, ना ही कोई उसमें दया भाव थी। बस खुद की मौज मस्ती में जीकर वह धनी व्यक्ति एक दिन सब कुछ पृथ्वी पर ही छोड़कर मर गया तथा मरने के पश्चात अब वह पीड़ा सह रहा था अपने कर्मों के ही आधार पर। तब आगे हम देखते हैं वहां कि जब इस प्रकार पीड़ा में पड़े रहकर उस धनवान मनुष्य ने अब्राहम को मदद के लिए पुकारा, इस पर अब्राहम ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही यह निर्धन लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे प्रियो व समझ सकते हैं नर्क और स्वर्ग के स्थानों का भेद जो साफ साफ प्रभु यीशु ने खुद इस अध्याय में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार पाप व भोग विलास में व निर्भरता में जीवन बिताने वालों का भाग नर्क के शापित अधोलोक में है, और जिसने पृथ्वी पर रहकर पीड़ा सही व परमेश्वर को भी आत्मा से पुकारा वह अब स्वर्गीय स्थानों में शांति पा रहे हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि वह निर्धन लाजर भी प्रतिदिन अपनी पीड़ा में, अपने घावों में परमेश्वर को याद करता होगा, उसे पुकारता होगा कि वह उसे इस पीड़ा से मुक्त करे। तो जब वह पृथ्वी पर निर्धन रहा, घावों से व पीड़ा से भरा रहा, दर्द में और भूख और कंगाली में उसने जीवन बिताया, परंतु मृत्यु के पश्चात फिर उसकी कंगाली चली गई, उसके घाव मिट गए, उसका दुख आनंद व शांति में बदल गया। परंतु उस धनवान पुरुष ने धनी होकर भी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, भोग विलास व मौज मस्ती में जीवन बिताया, परमेश्वर का कोई भय उसने अपने हृदय में नहीं रखा, जीवन भर अपने धन पर ही घमंड करता रहा, जैसे वही धन उसे मृत्यु से व मृत्यु के पश्चात होने वाली पीड़ा से बचा लेगा। इसी भ्रम में वह जीवन जीता रहा। परंतु वही धनवान अब पीड़ा में तड़प रहा है। वह पुकार रहा है मदद के लिए उस लाजर को जिसकी पृथ्वी पर जीवित रहते हुए कभी उसने उसकी मदद नहीं की, जबकि उसके पास इतना धन था कि वह उसे एक अच्छा जीवन भी दे सकता था। परंतु यहाँ साफ साफ स्पष्ट किया जा चुका है कि नर्क व स्वर्गीय स्थानों के बीच एक गहरा गड्ढा है जिसमें कोई उस पार किसी की मदद के लिए नहीं जा सकता। अर्थात यह है कि मृत्यु के पश्चात कोई क्षमा, कोई दया व कोई मदद नहीं, वे तो केवल जीते जी हैं पृथ्वी पर प्रभु यीशु के ही द्वारा। तब आगे हम देख सकते हैं यहाँ कि तब उस धनवान मनुष्य ने अब्राहम से यह भी कहा कि हे पिता। यहाँ ध्यान दें कि अब्राहम को हे पिता कहकर इसलिए संबोधित किया जा रहा है क्योंकि यहोवा की ओर से अब्राहम को यही नाम दिया गया था कि वह पृथ्वी की जातियों का पिता होगा। इसीलिए उस धनवान पुरुष पर भी प्रकट हुआ कि अब्राहम ही जातियों का पिता है। तब उसने कहा कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता के घर लाजर को भेज दे,
क्योंकि वहां और भी मेरे 5 भाई हैं, क्योंकि वह लाजर उनके सामने यह सब बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा वाली जगह में आ जाए जहां आज मैं हूँ। क्योंकि भाइयों बहनों, उस मनुष्य के भाई भी ऐसा ही जीवन जी रहे थे। इस पर अब्राहम ने उसे उत्तर दिया कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तब धनवान मनुष्य ने कहा कि नहीं पिता, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तब फिर अब्राहम ने उसे उत्तर दिया कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठकर उनके पास जाए तो भी वह उनकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। तो यहाँ अब हम इस वचन से यह सीखते हैं मेरे प्रियो, कि जो कोई भी बाइबल अध्ययन करता है, बहुत ज्ञान से भरा है और सच्चाई को अर्थात जीवित परमेश्वर को भी जानता है, और उसके पश्चात भी वह पापों से मन नहीं फिराता और परमेश्वर का कोई सच्चा भय अपने भीतर नहीं रखता, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि उसमें दया, करुणा व नम्रता नहीं है किसी के भी प्रति, तो वह स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर के आधार पर यह वचन प्रभु ने वहां शास्त्री व फरीसियों को भी समझाने के लिए कहा था, क्योंकि वे भी मूसा व भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को ही थामे फिरे रहते थे। उनमें धार्मिकता व व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। ज्ञान था परंतु मन फिराव नहीं था। वे गरीबों व निर्धनों की कोई मदद नहीं करते थे। वे ऐसा समझते थे कि गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वे तो उन पर कोई शाप है, अर्थात गरीबों को वह तुच्छ जानते थे। तो आप खुद ही समझे यहाँ कि इसमें कौन सी सच्ची धार्मिकता है या कौन सा परमेश्वर का भय है। यह तो सरासर कठोरता है, जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, मन फिराव नहीं। वह केवल ढोंगी मसीह होते हैं जो केवल मसीहत का मुखौटा लगाए हैं, परंतु मन फिराव उनमें कुछ नहीं। इसीलिए वहां अब्राहम के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब वे मूसा व भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की नहीं सुनते, तो वे मर के जी उठने वाले की क्यों मानेंगे? क्योंकि जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ही उन्हें यह शिक्षा दे रहा था। वे तो उसे ही ठट्ठों में उड़ा रहे थे। तो मेरे प्रियो, यहाँ इस पूरी कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कुछ महत्वपूर्ण गहरे भेदों को प्रभु के द्वारा, ताकि हम उसे पढ़कर समझकर आज सचेत हो जाएं। एक तो यह कि चाहे हम पृथ्वी पर कितना ही धन बटोर लें, वे हमारे साथ मृत्यु के पश्चात नहीं जाता, ना ही वह फिर हमारी कोई मदद करता है। तो भला यह है कि जिसने हमें पृथ्वी पर योग्य बनाया है, उसका भय हम अपने भीतर रखें, तथा अपने धन से यदि हम योग्य हैं तो दूसरों की मदद करें, किसी के लिए आशीष का कारण बने, ठोकर का नहीं। ये नहीं कि संपूर्ण जीवन भोग विलास में जीते रहे, नहीं, यह एक गलत विचारधारा है। इसके पश्चात का परिणाम तो हम उस धनवान पुरुष की मृत्यु के पश्चात देख ही सकते हैं, जो सत्य है, कोई काल्पनिक कथा नहीं। और दूसरा यह है कि जो पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है जीवन रूपी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, वरन अनंत जीवन के ज्ञान के लिए, जिसमें प्रभु के वचन स्पष्ट रूप से हमारे सामने हैं, अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल ही वह जीवन की पुस्तक है जिसके द्वारा, जिस पर चलकर हम पृथ्वी पर भी व पृथ्वी के बाद भी एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। इसलिए वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर दिन रात मनन किए रहना और इसी से तू जीवित रहेगा। हालेलुया। तो स्मरण रखे भाइयों बहनों, सत्य का प्रकाशन पवित्र शास्त्र के आधार पर पहले ही हमें पृथ्वी पर यह सत्य वचन दिया गया है, जिससे हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र रखे, तथा हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर उसका भय रखकर एक आशीषित व आज्ञाकारी जीवन जीकर मृत्यु के पश्चात भी स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर पाएं। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें, यह जीवन तो नाशवान है, यह कब समाप्त हो जाए कोई भी नहीं जानता। असली व अनंत जीवन वह है जहां हम मरने के पश्चात जाएंगे, जहां कोई धन हमारे साथ नहीं जाएगा और मरने के पश्चात कोई मन फिराव या क्षमा का कोई अवसर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जीते जी उस जीवित परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं, जो शरीर व आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, व उसके वचन के ही आधार पर जीवन जिए। वह यही पृथ्वी पर अपने समस्त पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगकर अपने समस्त पापों से मन फिराएं। और यदि हम योग्य हैं, प्रभु ने हमें धनी बनाया है, तो उस धन को गलत कामों व भोग विलास में ना उड़ाएं, वरन धन्यवादी बने रहें और धन्यवाद के साथ अपनी व दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करें। किसी जरूरतमंद की, जो सच में जरूरतमंद हो, उसकी मदद करें यदि हम कर सकते हैं तो। क्योंकि यदि परमेश्वर ने हमें इतना धन दिया है कि हमारी जरूरतें पूरी करने के पश्चात भी बच जाता है, तो ध्यान रखें और सोचें, वह बचा हुआ हो सकता है किसी दूसरे के लिए ही प्रभु ने आपको दिया हो। इसीलिए सदा प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सही जगह दिखाए जहां हम मदद कर सकें। वे आपको अवश्य बताएंगे। तो मेरे प्रियो, बाइबल के आधार पर ही जीवन जिएं और खुद को नर्क की भयानक आग से बचाएं, तथा जीते जी ही अपने भाई बंधुओं को, अपने कुटुंब को प्रभु का सुसमाचार जरूर बताएं, ताकि वह भी नर्क की आग से बच जाएं। क्योंकि मरने के पश्चात कोई वहां से आकर उन्हें नहीं बता सकता कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वही सत्य है। यह सब तो आपको जीते जी ही उन्हें बताना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है।
तो भाइयों बहनों, इस कहानी के आधार पर एक आशीषित जीवन जिएं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें और जरूरतमंदों की हो सके तो मदद करें और परमेश्वर का भय अपने भीतर रखें, क्योंकि मरने के पश्चात कोई स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही दर्शाया गया है कि नर्क और स्वर्ग के बीच एक गहरा गड्ढा है और मरने के पश्चात कोई क्षमा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।